आरक्षण का बेसिस कभी भी क्लास डिवीजन था ही नहीं। आरक्षण का बेसिस था अनटचेबिलिटी, आरक्षण का बेसिस था कि जो समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमिलर। शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST वर्ग के रिजर्वेशन के मुद्दे पर CJI चंद्रचूड़ की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने एक इतिहास रच डाला, क्योंकि CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यों की बेंच में CJI समेत 6 जजों की राय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक में रही। वहीं केवल एक जज जस्टिस M बेला त्रिवेदी ने यह फैसला अलग रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार में शामिल पार्टियां भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का विरोध किया है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के एक वर्ग से है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर हैं। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC के आरक्षण पर लागू होती है। अठावले की पार्टी सत्ताधारी NDA गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले SC/ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करती है। हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने स्वीकार किया कि राज्यों को SC/ST को उपवर्गित करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और सामान्य वर्ग के सदस्यों के लिए भी इसी तरह के उपवर्गीकरण की मांग की है। अठावले ने कहा कि देश में 1200 अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें से 59 महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन करने और उन्हें A, B, C और D श्रेणियों में उपवर्गित करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से SC श्रेणी के भीतर सभी जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चिराग पासवान की पार्टी LJP के सांसद शांभवी चौधरी ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, हमें लगता है कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में उसमें मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है, लिहाजा अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।